अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज के इस एडिटोरियल में चर्चा होगी एक ऐसे यूनियन टेरिटरी की जो कि हमेशा से आतंकवादी गतिविधियों के लिए चर्चा में रहा है। बात हो रही है जम्मू एंड कश्मीर की, जो कि जन्नत कहा जाता है धरती पर। लेकिन इस जन्नत में, या कह सकते हैं कि इस जन्नत को कई ऐसे उग्रवादी तत्व हैं जिसको जन्नत रहने देना ही नहीं चाहते। सरकार के लाख कोशिशों के बाद भी वहाँ पे आज भी मर्डर आम बात हो चुकी है। हाल फिलहाल के कई ऐसे घटनाक्रम देखने को मिले हैं जिसके वजह से वहाँ पे जो पुनः विस्थापित होने के बाद पुनः जो अ, कश्मीरी पंडित रहने के लिए सोच रहे हैं, उनके मन में दहशत का माहौल पैदा किया जा रहा है। और इसी के बारे में पूरा का पूरा ये एडिटोरियल है। मर्डर्स मोस्ट फॉल। मर्डर्स जो हो रहे हैं कश्मीर में, खासकर कश्मीरी पंडित की, वो बहुत ही ज़्यादा अप्रिय है। फाउल का मतलब होता है अप्रिय। फाउल स्मेल के लिए भी यूज़ इस्तेमाल किया जाता है, जो बदबूदार होता है। बट यहाँ पे फाउल का मतलब होगा बहुत ही गंदा, अप्रिय, अनप्लीजेंट। इस एडिटोरियल में चर्चा किस बात की है? ऑन रिकरिंग अटैक्स ऑन काश्मीरी पंडित्स इन जम्मू एंड कश्मीर। रिकरिंग का मतलब हुआ जो बार बार हो रहा है। अटैक्स किनके ऊपर? काश्मीरी पंडित्स के ऊपर। इसके बारे में इस एडिटोरियल में चर्चा है। काश्मीरी पंडित्स आर डेलिब्रेट टारगेट्स फॉर रेडिकल्स। जो वहाँ पे कट्टरवाद है, उनका एक जानबूझ करके, डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझ करके टारगेट बना हुआ है। हु यूज़ अटैक्स टू फर्दर एजेंडा, जो अपने एजेंडा को फर्दर करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। द डास्टार्डली का मतलब होता है निर्मम, क्रूएल जिसको कहते हैं। क्रूएल मर्डर ऑफ अ काश्मीरी पंडित फार्मर इन सोफिया इन साउथ कश्मीर रिसेंटली follows a series of attack on minority community in the Union Territory UT। कह रहा है कि डास्टार्डली का मतलब होता है क्रूएल। क्रूएल तरीके से जो मर्डर हुआ है कश्मीरी पंडित की, जो एक फार्मर थे और वो सोफिया के रहने वाले थे, जो कि साउथ कश्मीर में है। तो हाल फिलहाल में जो एक कश्मीरी पंडित फार्मर की मर्डर हुई है, वो फॉलो करता है, यानी जो फॉलो चला आ रहा है, ट्रेंड जो चला आ रहा है, उसको फॉलो करते हुए अ सीरीज ऑफ ऐसा अटैक्स हुआ है यूनियन टेरिटरीज में माइनॉरिटीज के ऊपर, with at least 6 पंडित्स having been killed in targeted attacks by militants this year। लगभग 6 ऐसे पंडित्स हैं जिनको एक टारगेटेड अटैक के तहत इस साल मौत के घाट उतार दिया गया है। डिस्पाइट एश्योरेंसेज ऑन द कम्युनिटीज प्रोटेक्शन, कम्युनिटीज के प्रोटेक्शन के आश्वासन के बावजूद भी, एश्योरेंसेज का मतलब होता है आश्वासन, तो एक डिस्पाइट एश्योरेंसेज ऑफ कम्युनिटीज प्रोटेक्शन द रिकरिंग अटैक्स हैव इंक्रीज्ड इट्स सेंस ऑफ फियर। जो बार बार इस तरह के जो अटैक हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों के मन में एक डर की भावना पैदा हो गई है। विद सेवरल फैमिलीज हैविंग फ्लेड द वैली अर्लियर दिस ईयर। और इसके वजह से कई ऐसे पंडित्स की फैमिली है जो कि घाटी को छोड़ करके जाने पे मजबूर हैं, और इस साल के शुरुआत में कई लोग चले भी गए। एट वन लेवल, अगर एक तरफ हम लोग बात करें, तो दीज अटैक्स रिफ्लेक्ट द desperation of radical elements in the separatist current in the valley। कह रहा है कि एक तरफ अगर हम लोग देखें तो जो इस प्रकार का जो अटैक है, वो डेस्परेशन के साथ किया जा रहा है। एक तरह से कह सकते हैं कि एक जान सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। उनका डेस्परेशन है कि रेडिकल एलिमेंट्स को यहाँ पे क्या करें, थोड़ा सा उसको ये दें, क्या कह सकते हैं आप, कि एक बहुत ही ज़्यादा एक खौफ का माहौल बनाया जाए, उसके प्रेजेंस को लोगों को फील करवाया जाए, ताकि जो सेफरिस्ट वाला जो था, अलगाववाद का जो करंट है वैली में बनी रहे। हु रिलाई ऑन सच मर्डर्स टू क्रिएट अ फियर साइकोसिस इनवाइट इनएविटेबल स्टेट रेप्रेशन इन रिटेलिएशन। कह रहा है कि इस तरह का जो मर्डर्स होता है, वो इसलिए मर्डर किया जाता है कि जो मन मस्तिष्क में, साइकोसिस में एक तरह का डर का भावना पैदा कर दिया जाए। और इस तरह के जो डर की भावना है,
और रिप्रेशन, रिप्रेशन का मतलब होता है दमन करना। इन रिटेलिएशन इस चीज़ को इनवाइट करता है, यानी अगर ऐसी बातें होती रही तो वहाँ के जो लोग हैं उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है सरकार के द्वारा, जब बदले की नीति के तहत। रिटेलिएशन का मतलब होता है बदला की नीति, बदले की नीति की तरह जब रिप्रेशन किया जाता है, दमन किया जाता है, यानी किसी प्रकार का सरकार वहाँ पे कर्फ्यू लगाती है या फिर नज़रबंद करती है लोगों को या फिर कुछ करती है, तो ऐसे में क्या होता है, जो आम जनता जो इसके लिए जिम्मेवार नहीं है वो भी इसके लिए सप्रेस किए जाते हैं, रिप्रेस किए जाते हैं। एंड सीक टू एक्सप्लॉइट द discontent and dissatisfaction from state actions. This is evident in the statement released online by the purported attacks. एक एविडेंट है, इस बात से स्पष्ट होता है कि जो एक ऑनलाइन स्टेटमेंट रिलीज किया गया है, किसके द्वारा, जो परपोर्टेड, जो सच में जो अटैकर्स हैं उसके द्वारा, हु यूज द एक्सक्यूज ऑफ चेंज इन स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और वो ऑनलाइन आकर के कहते हैं कि जो जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटस बदल दिया गया है, यानी जो धारा 370 हटा करके इसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, जिसके वजह से इस तरह के टारगेटेड मर्डर्स हो रहे हैं, और वार्न करता है कि फर्दर अटैक्स भी होते रहेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंड जम्मू एंड कश्मीर इन द इंडियन यूनियन टेरिटरी फॉर टारगेटेड मर्डर्स एंड वार्न ऑफ फर्दर अटैक्स, और वार्न करता है कि आगे भी ऐसे ही अटैक्स होते रहेंगे। यानी एक ऑनलाइन वीडियो जारी करके वार्न करने का प्रयास किया है जो अटैकर्स है, जो हमलावर है, कि अगर जो जो जम्मू एंड ये जो सारी घटनाएं हो रही हैं वो इसलिए हो रही हैं कि सरकार ने इसके स्टेटस को डिसॉल्व कर दिया था, धारा 370 को हटा दिया था और इसको स्टेट से एक यूनियन टेरिटरी बना दिया, जिसके वजह से लोग गुस्से में हैं और इस तरह के मर्डर्स हो रहे हैं और ऐसे मर्डर्स आगे भी जारी रहेंगे। ये है वार्निंग अटैकर्स की। अब देखिए, दैट हैपलेस, हैपलेस का मतलब ही होता है लाचार। लाचार जो सिविलियंस हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, फार्मर्स हैं एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, have been the victim of brings back memories of exodus of minorities following violence in the valley in 1990s। जो वहाँ पे अभी सिविलियंस हैं, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो वहाँ पे आए हैं काम करने के लिए, फार्मर्स हैं, किसान हैं, और जो सरकारी ऑफिसर्स हैं, उनके मन में, या फिर कह सकते हैं हैव बीन द विक्टिम्स ऑफ ब्रिंग बैक मेमोरीज, ये 1990 की याद दिलवाता है, जो कि उस समय एक एक्सोडस हुआ था। एक्सोडस का मतलब होता है जब आप अपने देश को छोड़ करके, अपने शहर को छोड़ करके आपको घर निकाला हो जाए। तो वो जो 1990 में वायलेंस हुई थी, जिसके वजह से वैली खाली कर दिया गया था ज़्यादातर पंडित्स के द्वारा, तो उसकी याद दिलवाता है जो आज हाल फिलहाल में जो घटनाएं घट रही हैं। Notwithstanding condemnation of the violence now by the mainstream and separatist leaders and also civil society. However, जो निंदा खाली हो रही है मेन स्ट्रीम पार्टी के द्वारा और सेपरेटिस्ट के द्वारा, नथिंग एल्स, अ क्लिनिकल अप्रोच टू फाइंडिंग एंड पनिशिंग द perpetrators will be better than seeking to dragnet suspects। कह रहा है कि एक क्लिनिकल का मतलब होता है एकदम बेरुखी वाला, यानी जो ऐसे लोग हैं जो कि इसमें शामिल हैं, जो प्रिपरेटर हैं, यानी प्रिपरेटर उसको बोलते हैं जो कि इसमें शामिल है, उसके लिए जो कहा जा रहा है कि एक क्लिनिकल अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है, बेरुखी वाली। कोई ऐसा नहीं कि उसको पकड़ करके पूछताछ करने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ, उसके प्रति एकदम बेरुखी अपनाने की ज़रूरत है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू आइसोलेट द रेडिकल्स, और जो रेडिकल्स हैं जो कि कट्टरवादी हैं उनको आइसोलेट करने की ज़रूरत है, अलग थलग करने की ज़रूरत है। आइसोलेट का मतलब अलग थलग करना। द यूटी एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट ऑल्सो नॉट स्पेयर any expense in renewing its commitment to protecting the पंडित्स एंड माइग्रेंट्स। कह रहा है कि जो यूटी के एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, कोई भी कसर उनको नहीं छोड़ना चाहिए कि फिर से एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाए जिसमें पंडित को जो या माइग्रेंट्स हैं
उनको प्रोटेक्शन देने में कुछ किसी प्रकार की कमी रह जाए। The attacks and killings also suggest the failure of union government's decisions। और जिस प्रकार के अटैक्स हो रहे हैं, किलिंग्स हो रहे हैं, दर्शाता है कि जो यूनियन गवर्नमेंट्स का डिसीजन था, जिसके अंतर्गत धारा 370 को हटाया गया था और जम्मू कश्मीर का बाइफर्केशन हुआ था, यानी बंटवारा हो गया था दो यूनियन टेरिटरीज़ में, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर में। ये दिखाता है कि सरकार अपनी बातों को समझाने में नाकामयाब रही है। In arresting the trend of violence in the valley in the latter parts of the last decade. Worse, the renewed violence against minorities reflect the deterioration of the situation in the valley। और सबसे बुरी बात यह है कि जो फिर से एक बार वायलेंस, नए तरीके से वायलेंस देखने को मिल रहा है माइनॉरिटीज़ के खिलाफ, तो ये दर्शाता है कि वैलीज़ का जो सिचुएशन है, यानी जो घाटी का सिचुएशन है, यानी जम्मू एंड कश्मीर का जो सिचुएशन है, वो डिटेरियोरेट होते जा रहा है, बहुत ही ख़राब होता जा रहा है। डिटेरियोरेशन का मतलब होता है पतन होना, ख़राब होना। तो बहुत ही ख़राब स्थिति में आ चुकी है फिर से। जस्ट अ फ्यू ईयर्स आफ्टर डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन एंड इम्प्रूव्ड स्टेडली। और हालांकि ये जो कुछ साल पहले जब डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन हुआ था, यानी एक लोकतांत्रिक तरीके से सरकार बनी थी, तो थोड़ा सा ये कंट्रोल में आया था। तो रिफ्लेक्टिंग अ सेंस ऑफ ईज विद द मेन स्ट्रीम पॉलिटी अमंग द सिटीजन। और इससे क्या हुआ था कि थोड़ा सा सेंस आया था, सेंस इस बात का कि थोड़ा सा आराम वाला सेंस, क्योंकि मेन स्ट्रीम पॉलिटी हुई थी, यानी राजनीति थी, और इस तरह से लोगों के मन में थोड़ा सा ये था, यानी कहना ये चाह रहा है कि वहाँ पे सरकार अभी फॉर्म नहीं हो पा रही है, जिसके वजह से भी लोगों के मन में लोकतांत्रिक तरीके से काम करने के का जो तरीका होता है, उससे कहीं वो दूर अपने आप को महसूस कर रहे हैं। आगे देखते हैं। दैट दीज अटैक्स हैव कंटिन्यूड विद द इम्प्यूनिटी कॉज इनटू क्वेश्चन। यानी ये जो अटैक्स हुए हैं वो एक सवाल खड़ा करता है। सवाल ए कि वेदर द ऑथोरिटेरियन टर्न टू गवर्नेंस इन कश्मीर हैज़ हैड एनी फ्रूटफुल इम्पैक्ट। कह रहा है कि जो वहाँ पे शासन कर रहे हैं, ऑथोरिटेरियन जिसको बोलेंगे, वो वहाँ पे सरकार बने हुए हैं, यानी क्योंकि वहाँ पे क्या है, वहाँ पर अभी राष्ट्रपति शासन है, तो वहाँ पे जो एलजी होते हैं, राज्यपाल होते हैं, वो वहाँ के शासन व्यवस्था को देखते हैं। तो एक तरह का ऑथोरिटेरियन है वो। तो जो ऑथोरिटेरियन है, जो है, क्या वो सच में एक सही मायने में फ्रूटफुल है इम्पैक्ट ऐसा करने का, यानी ये फैसला सरकार का क्या सही है। बिसाइड्स द emasculation of nearly the entire Kashmiri polity, both mainstream and separatist, and persisting disaffection। कह रहा है कि besides the emasculation of nearly entire Kashmiri polity, emasculation का मतलब हुआ एक तरह से उसको अभी धरा एंड पे रख देना। तो अभी जो मेन स्ट्रीम पार्टी है और सेपरेटिस्ट है, वो उसके मन में डिसअफेक्शन है, यानी जो सेपरेटिस्ट वहाँ अलगाववाद है, मेन स्ट्रीम की वहाँ पार्टियाँ हैं, उनके मन में भी डिससेटिस्फैक्शन है। यानी देयर इज़ नाउ इंक्रीज्ड रिलीजियस पोलराइजेशन। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ध्रुवीकरण हो रहा है। ध्रुवीकरण का मतलब होता है जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पर बांटना। विच हैज लेड टू द वर्गनिंग ऑफ वायलेंस, जिसके वजह से रेडिकल एलिमेंट्स का बढ़ना या वायलेंस का बढ़ना हो रहा है। The persistence of a society-centric approach to the Kashmir issue and the lack of ownership in the governments among the citizenry due to the absence of an elected authority have only added to the alienation in India's most conflict-prone province। कह रहा है कि जो लगातार वहाँ पे जो शासन व्यवस्था है वो सेंट्रिक है, यानी एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है, वहाँ पे कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। ऐसे में क्या है कि वहाँ पे एलाइनेशन की भावना, अलगाववाद की भावना बढ़ती जा रही है। और ये जो भावना है कि इंडिया के सबसे मोस्ट कॉन्फ्लिक्ट, सबसे ज़्यादा जो कॉन्फ्लिक्ट में रहने वाला है, विवाद में रहने वाला प्रोविंस मतलब एरिया के साथ है। यानी कुल मिलाकर के लास्ट में ये बोलने का प्रयास किया जा रहा है कि सरकार को पहल करनी चाहिए कि वहाँ पे चुनाव हो
और चुनाव होने के बाद डेमोक्रेटिक तरीके से सरकार बने। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय एंड टेक केयर।